रेवेन्यू किससे है? तो भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया लिखा है। ये देश के अंदर में, ये इंडिया के अंदर में चलता है, ये पूरा विश्व के अंदर में ये रूलिंग व्यवहार चलता है। तो किसी का मन में होगा कि ब्रिटेन के अंदर लिखना चाहिए, लेकिन दादा ने क्या पुरवार किया? भारत मतलब बाय का होता है, इंडिया मतलब पुरुष का होता है। विश्व जगत के अंदर पुरुष और बाय का व्यवहार का है कि नहीं? तो पूरा विश्व का जो सरकार है, जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी एसी कुंवर केसीसी दादा है, तो उसमें डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में जो क्राउन ताज जयते नहीं आया था, सत्यमेव जयते नीचे नहीं था। अगाव का जो डॉक्यूमेंट्स होगा इसमें देख लेना। तो दस्तावेज के अंदर में 4 सिंहों शासन, राजगादी आसन किसकी है? 4 सिंहों शासन। कोई बोलते हैं अशोक का है, अशोक भी यही रूलिंग में आए, नहीं कि कोई मंत्र तंत्र से जब तब से नहीं आए, क्योंकि हर कोई आता है धरती पर माँ के गर्भ से आता है। राजा महाराजा संत सरकार चाहे कुछ भी हो, तो ये रूलिंग व्यवहार स्वर्गीय भूमिका माता पिता मिलन योग से आई है। ये किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। एक कमल भूमिका, एक कमल भूमिका देख लो तो किसको बोलता है? अशोक चक्र बोलते हैं सभी, और झंडे के फ्लैग डे के अंदर में अशोक चक्र ऐसा बोलता है, लेकिन ये अशोक चक्र नहीं है, ये कमल भूमिका है। वाटर लिली, वाटर मार्क, पानी का लिखा हुआ, पानी में उसका क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। यहाँ अशोक का नहीं लिखा। ये अनपढ़ अज्ञात, ये पाठ्य पुस्तक के अंदर में लिखा है, अनपढ़ अज्ञात है। और गूगल सर्च करते हो तो उसमें क्या लिखा है? क्राउन ताज किसका है? गूगल के अंदर में सर्च करो, उसमें क्या लिखा है? एलिजाबेथ का। हमको यहाँ का एसपी दिखाते थे, ये तो क्राउन ताज एलिजाबेथ का है। अभी तो किंग आ गया, उस समय की बात, 4 साल पहले की बात है। तो उसमें हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया और बोलते हैं तो बंगला में लिखा है। तो उसको अनपढ़ कहना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि दस्तावेज देखना नहीं आता, दस्तावेज देखना नहीं आता है प्रकाश के अंदर में, इसीलिए लिखा है जनरल स्टैम्प पेपर के अंदर में जब आमंत्रण देते हैं उसमें प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैम्प, मेहरबानी करके जनरल स्टैम्प में देखो। देखने के लिए कुदरती व्यवहार होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ऐसा दस्तावेज दिखा देने से किसी को कोई मतलब नहीं, कोई लैंड रेवेन्यू रूल्स, ट्रेजरी रूल्स दिखा देने से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट एविडेंस, दस्तावेज पूरा पहले जानो, समझो और अमल करो। तो ये 4 सिंहों शासन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। कमल, ये जो कामताज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ अंग्रेजी लिपि में लिखा है। क्यों लिखा अंग्रेजी लिपि में? अभी भी म्यूजियम के अंदर में, लंदन के अंदर में है, उसमें लिखा है क्राउन ऑफ इंडिया। यूएसए कर दो, यूएस कर दो, ब्रिटेन कर दो, आपके हाथ में, आपके अंदर में है। लेकिन ये कुदरती रूलिंग व्यवहार का ये माध्यम के रूप में अपना देश के अंदर में रूलिंग व्यवहार में चालू है। ये नॉन जुडिशियल कायदे के अंदर में वो नहीं आता, ये कायदे के अंदर में नहीं आता, कुदरती बंधन है, नेचुरली। तो इस तरह 4 सिंहों शासन, सत्यमेव जयते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा है। कमल भूमिका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा है। रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टेज टिकट, अदालती टिकट, भारत इंडिया, अदालती स्टैम्प, शासकीय स्टैम्प। शासन किसका करने का है? वहीवट कौन कर सकता है? उसका जो प्रूफ है डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ दादा ने पुरवार किया। तो इसमें कमल भूमिका किसको बोलते हैं? कमल भूमिका, ये सिर कमल, ये हृदय कमल, नाभि कमल, ये चरण कमल, भाई का गुप्त भाग। और कलर भी देखो, रेवेन्यू स्टैंप में कलर भी लाल है, एक कुदरती बंधन है। तो उसका जो पुरुष और भाई का रूलिंग व्यवहार के 4 सिंहों शासन, राजगादी आसन। राजस्व मतलब दिल पे राज करने वाला। राजस्व मतलब इनकम नहीं समझो आपका गलतफहमी है, कोई मूर्खता नहीं करो। कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, राजस्व हमारा इनकम है। राजस्व किसका होता है? जो ओनर होगा, मालिक होगा, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी होगा, अर्थ मटेरियल, धातु धन संपत्ति
मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके? तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी का, पूरा विश्व की। तो उसमें 4 शिव शासन, राज्याधिशासन, धनी धनियानी का है। इसमें संकपट, बददानत, बद इरादा नहीं है। सन्मुखी, पितु सन्मुखी, बाप की प्रार्थना करते, बांग करते, जो भी कर, लेकिन दीकरो दीकरी मांगते दीकरो दीकरी कुदरती रूढ़ी व्यवहार से कहानी का आधार लेना भी कुछ नहीं हो सकता। ये बंधन किसने दिखाया? तो दादा ने डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में विश्व जगत को दिया। और ये 64 धनी राष्ट्र 142 डेलीगेट डिक्लेरेशन कर दिया। ऐसी बात नहीं, उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस दादा ने ए टू जेड मतलब के अंदर में पूर्ण रूप से साबित में पुरवार किया। और साबित और पुरवार करके आपका है, आप उसका मालिक है, आप उसका ओनर है। तो दादा को नाम से 122 रुपया 8 एनपी के अंदर में ये आपका है। दिल्ली लॉयड बैंक के अंदर में ड्राफ्ट दादा के नाम पे चेक दिया था, दादा के नाम पे चेक दिया था, दादा ने रिसीव कर लिया। रिसीव किया मतलब के अंदर में इस धरती पर मनुष्य का हो, पशु पंखी, ढोर डाकर, जो कोई कॉस्मेटिक, धातु धन संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी का ये ओनर दादा पुरवार हुआ। ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया। है किसी को लगता होगा मैं भी मालिक हूँ गुजरात का, ये मेरा मकान है, मेरा जमीन है, मैं मालिक हूँ। अपना स्टेट के नाम पे लिख के दे दो, मैं मालिक हूँ गुजरात स्टेट का, राजस्थान का, पंजाब में, महाराष्ट्र का। अपने दस्तावेज के अंदर में लिख दो, फिर घर कैसे आते हैं मालूम पड़ेगा। ये सामान्य बात नहीं है। दादा ने प्रसिद्धि की विश्व डिक्लेरेशन के आधार से। और ये दादा खुद नोटिफिकेशन हुआ। दादा का कोई वरिष्ठ नहीं है विश्व जगत में। नोटिफिकेशन मतलब बाप का हुआ, दादा पुरवार हुआ है। तो कहने का मतलब जो दादा ने जो पुरुष और भाई का रूलिंग व्यवहार का क्राउन ताज किसका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हुज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 9 अक्षर के अंदर में 64 डेली राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने डिक्लेरेशन किया। भारत सरकार और 369 एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्राउन ताज का ओनर का व्यवहार का मालिक धनी। ताज का रूलिंग के व्यवहार का मालिक धनी। तो पूरा किसके अंदर में आता है? पूरा विश्व। नहीं के हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये बात नहीं है। ये पूरा विश्व दादा का सुपीरियर पावर 64 डेली राष्ट्र 142 डेलीगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 एक्सेप्ट 369 एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्राउन ताज का ओनर का व्यवहार का मालिक पूरा विश्व के उड़ीसा अंडर में आता है। नहीं के एलिजाबेथ का था। अभी भी लैंड ओनर उसके अंदर में जो कोई केस होगा हाई लेवल पर, तो क्राउन ताज के अंदर में उसी के अंडरटेकिंग है। इस देश के अंदर में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुकादा दिया है। तो क्राउन ताज किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन? सभी बोलते हैं मैं भारत सरकार हूं, बोलने से हो जाएगा? खुद को पहले पहचानो। हम कहां से, अपना रूलिंग क्या है, अपना शरीर जो है कितना स्वास्थ्य से बना, अणु परमाणु रजेरत क्या दादा ने हिसाब दिखाया। फक्त मनुष्य नहीं, धरती पर का शरीर जीवों का और धान्य कणी का, हर एक प्रकार के धान्य कणी का दादा ने ये हिसाब दिखाया विश्व जगत को। और दादा ने नहीं बोला कि मैंने बनवाया, दादा ने सब कुछ पुरवार कर दिया। और इसी आधार से डिक्लेरेशन हुआ। और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी जो कहने का मतलब भारत और भाई का और पुरुष का, भारत और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन दिक्री लाए, वंश परंपरागत पीढ़ी जात वारस जो चल रही है, उसका क्राउन ताज का ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को इसका सरकार, क्राउन ताज का सरकार कौन है? एसी कोर के सीसी दादा। 4 शिव शासन का सरकार कौन है? तो एसी कोर के सीसी दादा। और कमर भूमिका किसके? गवर्नमेंट की एसी कोर के सीसी दादा। कहने का मतलब जो पुरुष और भाई का जो रूलिंग व्यवहार है वो दादा ने रूलिंग, इसीलिए देश और देही रूलिंग व्यवहार का ऑनर दादा ने फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी के विश्व जगत को डिक्लेरेशन किया। और सामान्य मन के अंदर में शंका, जिसको जानकारी नहीं होगा वो बोलेगा ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसी बात नहीं है। अपना शरीर को पहले पहचानो और अमली व्यवहार में रखो। ये शरीर का शुद्धिकरण होनी चाहिए। ये समाज इकट्ठे होते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं? या समाज के अंदर में शुद्धिकरण के बाबत में देही शुद्धि होगा तो विश्व जगत के अंदर में से आने वाली परिस्थिति में आते 100 बचाव 100 रक्षा कुदरती रक्षा होगी। आने वाला समय
अभी देखो जहां देखो तो वहां भी युद्ध है, एक कुदरती क्रम आ गया। अभी रेल देखो, धरतीकंप देखो,